परमेश्वर के पास हम चले, हम उसके ओर ध्यान लगाए, क्योंकि वो हमारा राजा, हमारा प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हम उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने आप को उसके लोग उसकी महिमा के साथ राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आज हमें Thank you, Jesus, Lord. ये वाला परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें चलाता है। Glory to God. Thank you, Yes, Jesus. Lord. शब्द आराधिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन मिला। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विनोदिता मिटा डाला, विधियों का उल्लेख जो विनोदिता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आज हमारे जीवन में उसकी आशीष लेके आ रहा है, क्योंकि हमारे विरोध को पानी पिलाती है और हमें अपनी आशा देखना चाहिए, क्योंकि हमें मिला है। आए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहाँ। आए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहाँ। जब तक सांस रहे करेंगे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है,
यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और सभी लोगों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। मैं आज अभी भाई मत्तिया से कुछ कहना चाहता हूं कि थोड़ा ये लास्ट जो हमारा सेशन था मुझे बहुत लोगों ने पूछा और उन्हें बहुत आशीष मिला और आगे मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूं। इसके लिए जो हमारा वचन है उस वचन के लिए यदि आप कोई बाइबल लेके बैठे हो तो सब बाइबल लेके बैठो ताकि हम ये समझ सके सीख सके और ये वचन जो हमारे जीवन में आ रहे हैं उन वचनों के द्वारा जब हम हफ्ते भर में नहीं मिल पाते लेकिन प्रभु ने अवसर दिया सुंदर, इस कारण मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और हम उसके और करीब चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए 2 शब्द का प्रार्थना करे ताकि हम गहराई से इस वचन को और नजदीक से जान सके। I request to brother Mattia, anyone those who are just blessed last week, pray for the next message and everything, please. Yes, brother Rajendra. Yes, brother Rajendra. Yes, brother Rajendra. हेलो हाँ पास्टर राजेंद्र करा प्रार्थना करो। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए और एक बार तेरे चरणों में तो हमें लेके आया ये ला प्रभु जी। ओ 2024 का ये 12वां महीना हमारे प्रभु जी हमारे लोगों को तूने दिखाया और ये 5 तारीख को प्रभु तूने हमें यहाँ पर लेके आया। अभी लास्ट ये जो महीना प्रभु इस साल का, इस महीने में जो हमें मानना मिलेगा, जो हमें प्रभु जी तेरा मानना मिलेगा वो खाने के लिए हमें तू कृपा दे। और तेरे दास को तू आज जो बात वो करेंगे वचन से, उन्हें प्रभु तेरे हाथों में हम देते हैं। वो जो होठ उनके है, जुबान उनकी है, तो प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें होठों को और जुबान को छू ले और जो कुछ कहेंगे प्रभु हम हमारे सब यहाँ पे जुड़े हमारे सब प्रिय लोगों को सुनने के लिए प्रभु एक मन दे दे, ऐसा होने दे और तेरे दास को तेरे हाथों में देते यीशु के नाम से, आमीन Amen. आमीन। Yes, amen. Pastor ji, you are muted. I just remove. Yeah, okay. अभी आ रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे फिर से एक बार मिलने के लिए और शायद से ये हमारा 3रा बृहस्पतिवार है और मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। और विशेष रीति से सबको मेरा प्यार भला सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप बहुत मुझसे प्यार करते हैं ये मुझे पता चला और भाई मथिया विशेष करके हमारी सिस्टर और बहुत से लोग, और मुझे पता है कि शायद
सब लोग मुझे प्रार्थना, आमीन आमीन, सब लोग मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में उठा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में बहुत अलग अलग रीति से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और सही बात है कि शायद बहुत लोग हैं जो जिनसे मैं मिला नहीं फेस टू फेस, लेकिन हम जब हर घर प्रार्थना घर में मिल रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक परिवार में ही हम हैं। और सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तकरीबन 90 के ऊपर सब लोग जुड़े होते हैं, और शायद वो उनके साथ में परिवार के सदस्य भी बैठे होते हैं। और कई गवाही मैंने इन 3 हफ्तों में लोगों से सुना है कि परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर उनके जीवन को बदल रहा है। और मैं ये भी सुना कि लोग पहले वचन को जब जानते नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वो समझ रहे, तो उन्हें महसूस हो रहा है। एक कुंजी मैं आपको बता रहा हूं, धनीपन की कुंजी। अभी क्रिसमस आ रहा है और सब लोग क्रिसमस में बहुत से लोगों का, मतलब अन्य जाति लोगों का एक ग्रह है, उसको मैं उनका गेसिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सोचते हैं कि जो मसीह लोग हैं, सुनो मैं क्या बता रहा हूं, जो मसीह लोग हैं वो बहुत रईस है, दिल से रईस है, शांति रखते हैं, और वो अलग है, एक उनका स्टैंडर्ड है, वो क्लीन रहते हैं, स्वच्छ साफ सुथरे रहते हैं। और एक अलग गवाही मसीह लोगों की हम सुनते हैं। जैसे देखो, अब्राहम से 2 संतान पैदा हुआ, एक इस्माइल था और एक इसहाक था। मेरी बात को समझ लो, थोड़ा गहराई से बात कर रहा हूं। इस्माइल थोड़ा गंदा रहता है क्योंकि वो, समझ लो, लेकिन हम जो इज़राइल कहा गया है, हमें बहुत साफ सुथरा, ज्ञानी और परमेश्वर की एक, हालेलुया, परमेश्वर की एक गंध मैं कहना चाहता हूं, खुशबू मैं कहना चाहता हूं कि वो एक ऐसा, मतलब कहा जाता है, खुशबू नहीं आती बनावट के फूलों से। मती भाई थोड़ा आगे क्या है, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। थोड़ा मती भाई को देख के हमको भी शायरी याद आ गई। और जिंदगी नहीं मिल सकती बगैर यीशु मसीह के। आमेन। हालेलुया। जो बनावट है, दिखावा है, उससे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन यदि हमें सांस चाहिए, सांस, अब आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम 5 बार एक एक्सरसाइज करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, सांस को लेंगे, आंख बंद करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस समय लेकिन आपने एक काम करना है। तो जब ये 5 बार एक साथ हम करेंगे, लेकिन सब लोगों ने अपना माइक ऑन करना है, मैं जब कहूंगा तब, और हम 5 बार हमारा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर मैं आगे प्रचार करता हूं, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3, हमारे माइक ऑन कर दीजिए। 5 बार, 1 2 3 4, 1 2 1 2। बुरा नहीं है, घुमाना नहीं है।
कैसे? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब आप सबके माइक ऑफ कर देंगे प्लीज। या हालेलुया। अभी अभी थोड़ा वीडियो देखना चाहता हूं मैं सबका। माइक ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा, अब जो आपने सांस लिया और सांस छोड़ा, उस विषय में हम बात करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि जब हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, वो जो आवाज आई है, वो आवाज क्या कहती है? कोई बता पाएगा? वो आवाज में से एक साउंड निकलता है, वो आवाज में से एक लफ्ज निकलता है जिसे यीशु कहा गया है। देखो मैं लेता हूं, आप सुनिए, थोड़ा गहराई से सुनिए। आ रहा है क्या? यस यस। हम हर सांस जो ले रहे हैं, यस, वो यीशु कहता है, यीशु यीशु यीशु। कोई भी जात वाला हो, कोई धर्म वाला हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी रिलेशन का हो, उसके सांस में यीशु है। जिसके साथ में यीशु है, जिसके सांस में यीशु है, वो जिंदा है। और जिसकी सांस नहीं चल रही है, वो सांस होके भी मर चुका है। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इसको बताया। उत्पत्ति की किताब, सॉरी, जेनेसिस, इसको हम देखते हैं। आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब मिट्टी का आदमी उत्पत्ति में बताया, मिट्टी से मनुष्य की रचना हुई, और वचन कहता है परमेश्वर ने आदम की नथनियों में जीवन की सांस फूंकी, ऐसा लिखा हुआ है। और मनुष्य जीवधारी आत्मा बना। एक ओरिजिनल उसका वर्जन है, ही बिकम अ लिविंग सोल। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इंसान को बनाया तभी यीशु को उसको दे दिया। वो मतलब के जीवन की सांस, जीवन की सांस, जब सांस फूकी गई तब इंसान जीवधारी बन गया। इसलिए आज हम जो भी सांस लेते हैं, उस सांस में अगर ध्यान लगाएंगे तो यीशु मसीह का साउंड निकलता है, दूसरा कोई साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन यीशु ये उसमें कहा गया है। यारो, थोड़ा हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं, और जीवन की सांस जो यीशु मसीह में है उसको हम और गहराई से देखेंगे। आइए, हमने आज तक देखा कि सब पर्याप्त आत्मा है जो हमारे जीवन में है। पहले हमने देखा व्यवस्था, मतलब ये व्यवस्था कहां से आई है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है और अभी हमारे जीवन में पर्याप्त क्या है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था, हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ईश्वर ने 3 व्यक्तियों के द्वारा स्वयं को प्रदान करना। जैसे कि मैंने कहा कि बिजली की तार में 3 चीजें होती है। ऊपर एक कवर होता है, अंदर में उसका वायर होता है जो मेटल का होता है, और उसके भीतर जो प्रवाह होता है वो विद्युत प्रवाह है जो आत्मा के द्वारा उसका संरचना की गई है। तो मैं विशेष रीति से आपको बताना चाहता हूं, वैसे ही हमारे जीवन में यदि हमारा शरीर, जीव और आत्मा है, यदि इन 3 भागों में से एक भाग को निकाल देंगे तो यह शरीर निकम्मा या बेकार हो जाता है। अब पहली बात ये सोचेंगे कि हमारे जीवन से हमारे, समझो कि हम एक इंसान सोया हुआ है और उस इंसान का अगर शरीर निकाल लेंगे और उसमें जीव है और आत्मा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहते हैं भूत। हेलो, बहुत से लोग बोलते हैं भूतों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, खोली का कवाड़ बंद था, तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं शरीर से आया हूं, मेरे हाथ के छेद को देखो, क्योंकि भूतों को शरीर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो कहीं आहट आती है, कहीं आवाज आते हैं, लेकिन ये सब शैतानी बंधन होते हैं। ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा हम धीरे से अगर वचन के ऊपर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। दूसरी बात, हमारी शरीर है, हमारा जीव है और आत्मा भीतर नहीं है। संशोधन करने वालों ने, साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि एक मरते हुए आदमी को एक कांच की पेटी में रख दिया जो कुछ समय बाद मरने वाला था। तब वो कांच की पेटी पूरे रीति से हवा बंद थी, मतलब उसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती थी। तब क्या हुआ, जब वे इंसान मर गया तब उस कांच को क्रैक, थोड़ा सा ही वो टूट गई, लकीर जैसी उसको कटिंग हुआ, क्रैक हुई और उसमें से वो आत्मा निकल के चला गया। लेकिन वो रूह, वो रूह निकलने के बाद में, वो आत्मा निकलने के बाद में, वो शरीर और सिर्फ जीव उसके अंदर था। आज भी हमको ऐसी एक बॉडी गोवा में देखने को मिलती है, लेकिन वो कुछ काम करने, उसमें एक पार्ट नहीं है। अब देखो भाई, आत्मा है और शरीर भी है, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, तो भी बेकार है। जैसे ये 3 चीजें या 3 वस्तुओं से शरीर बना है, शरीर है, उस शरीर को बॉडी है, उस शरीर को आत्मा है और उस शरीर को जीव भी है। मेरे प्यारो, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आप सचमुच के धनी बन जाओगे। करोड़ों लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग मैं बताता हूं, जिनके पास धन संपत्ति लेकिन शांति नहीं है। करोड़ों लोग हैं जिनको करोड़ों बीमारियां हैं, वो ठीक से खा नहीं सकते, वो ठीक से सो नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें एक अवसर दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। जैसे हमारे शरीर में शरीर है, प्राण है और आत्मा है, इन 3 चीजों से शरीर बना हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं, इन 3 चीजों के बराबर ही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 चीज भी हमारे जीवन में अहम हिस्सा रखती है। बहुत लोगों के जीवन में शरीर है, प्राण है, आत्मा है, लेकिन इनके पास में पिता को ने मालूम नहीं,
पुत्र कौन है मालूम नहीं, और पवित्र आत्मा ये क्या चीज है ये भी ना मालूम नहीं थी। देखो हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा भी होता है क्या? तब पौलुस ने कहा कि हाँ, और जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा तो उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई। कुरनेलियुस के घर में भी देखो, शिमोन पेत्रस जाता है और वो कहता है कि मैं ये सब सुना हूं। प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात समझ लो कि हमारे शरीर में 3 भाग है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि पहले इलेक्ट्रिसिटी की वायर बताई मैंने, अब दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, अंडा। उस अंडे का बाहर का छिलका रहता है, अंदर एक सफेद उसका बलक रहता है, और पीला वाला उसके अंदर एक केंद्र बलक रहता है, और वो जो है उसमें जीव। देखो आप बहुत से लोग हैं कि जो देसी अंडे को कहते हैं कि ये शुद्ध शाकाहारी है, और वो कहते हैं जो इलायची है, जो विदेशी है, वैसा कहा जाता है बॉयलर जिसको बोलते हैं हम, वो अंडा कुछ उसमें जान नहीं होता। सच बात है, आज लोग बॉयलर जैसे जी रहे हैं, वो सिर्फ दिखने को दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर जान नहीं है। और जान कहां से आएगी? हमारी जान यीशु मसीह में है। यीशु मसीह हमारी जान है। अभी मैंने आपसे कहा सांस लो सांस छोड़ो, हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। यारो देखो, ये हमारा जीवन है, ये हमारी जान है। और जैसे कि सांस, परमेश्वर को कुछ भी आसान, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है, सब आसान है। अगर परमेश्वर ने 2 मिनट के लिए हवा अगर बंद कर देगा तो सब लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे। लेकिन परमेश्वर की कृपा है कि उसने हमें ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन का रेट हमें तो कोविड में मालूम हुआ, कितना महंगा था एक सिलेंडर, लेकिन इतने साल से परमेश्वर हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। कभी हमने उसको शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया कि हे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फ्री में ऑक्सीजन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुशबू दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं अच्छा जीवन दिया। हम हमेशा प्रभु को मांगते रहते हैं नौकरी दो, पैसा दो। कोविड में पैसा काम नहीं आया, कोविड में कोई भी काम में नहीं आया। कोविड में सब सगे लोग एक दूसरे को मरने के बाद में छूते नहीं थे, लेकिन हमको परमेश्वर को धन्यवाद दो, कोविड के बाद में भी हमें परमेश्वर ने जिंदा रखा। क्यों जिंदा रखा? यह आज मेरा आपसे सवाल है। हमको परमेश्वर ने क्यों जिंदा रखा? ये मेरा मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, वो बात इसलिए है, इससे भी भयानक भयानक विकार व्याधि आने वाले हैं। फिर से मैं कहता हूं, इसलिए हमें संभल के रहना है, हमें ये बात को जानना है। देखो, ईश्वर की 3 बातें हैं जो देना सिखाती है। ईश्वर ने अपने आप को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, और पवित्र आत्मा को भी दे दिया। वैसे ही मसीह लोगों ने एक कहना है कि हमारा जीवन आज के बाद दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये हम सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे परिवार को दूर करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे परिवार को छोड़ के किसी और परिवार से जुड़ जाए, लेकिन हमें ये सोचना है, पहली शुरुआत जब हमारी शादी हो जाती है तो हम, वचन कहता है कि वह व्यक्ति, उसके शरीर के ऊपर उसका अधिकार नहीं है तो उसके पत्नी का है, और वो पत्नी का अधिकार नहीं है तो वो पति का अधिकार है। उसी दिन कहा गया है कि वो एक दूसरे के लिए है। हम सिर्फ कहते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे के लिए मरना नहीं भाई, एक दूसरे के लिए जीना है। एक दूसरे को दे के हमको जीना है। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप भी मुझे कुछ देना लगते हो। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको जीवन की रोटी दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको परमेश्वर का ज्ञान दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं परमेश्वर की ज्योति दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं परमेश्वर की आवाज आपको दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मेरा समय दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मेरा नॉलेज दे रहा हूं।
लेकिन आपको भी मुझे देना है। मुझे आपको आपका समय देना है, मुझे आपको आपका आज्ञा पालन देना है, मुझे आपको आपके जो बातें हैं उनमें से हमें देखना है कि मेरे पास क्या अच्छा है वो मैं दूंगा। आपका समय, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार जब हम आएंगे और एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे, उस राज्य की ओर हो जाएंगे, उस परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे जिसने जगत से प्रेम किया। और फिर हम कह सकते परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दे दिया क्योंकि वो परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। देखो कई बार हम देखते हैं, इसलिए पर्याप्त बात वही है कि उसने हमें पुत्र दे दिया। और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें पढ़ना नहीं, आज मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, और जो भी मेरे में रहेगा मुझ में रहेगा, मैं उसमें रहूंगा। देखो आज एक बात हमें सोचना है कि हमें यीशु मसीह में बढ़ना है, हमें यीशु मसीह में चलना है। जब यीशु मसीह में हम चलेंगे, यीशु मसीह हम में चलेगा। कितना अच्छा है, ये किधर भी नहीं है। सिर्फ दिल खोलो, हृदय खोलो और उसको बुलाओ। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में उसने कहा 3:16 में, अभी नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा आपको रिचार्ज करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो मैं द्वार के पास खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, जो भी मेरी वाणी को सुनेगा। 3:20 पढ़ लीजिए प्लीज, प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ना प्लीज। रेवलेशन देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे कहा गया है कि एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा है हमें ये बात बताता है, यीशु मसीह जो है वो द्वार खटखटा रहा है, जो भी उसकी वाणी सुनेगा उसे भीतर लेगा, वो उसके साथ में खाना खाएगा। क्या बढ़िया बात है, मैं उसके साथ खाऊंगा। देखो आज हमें यीशु मसीह को हमारे हृदय में लेना है। कई बार लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार किया है। देखो आज दुनियादारी में ऐसा हो रहा है, मसीह धर्म, धर्म परिवर्तन, जाति धर्म और बहुत बहुत ऐसी बातें हो रही है। ये हमें डर पैदा कर रही है। डरो मत, लेकिन विश्वास में डटे रहो। देखो डर क्या बात बताता है, डर शैतान की ओर से है, डर शैतान देता है। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, हम कब डरते हैं? हम अंधेरे में डरते हैं। बात सही या गलत है? आप सिर्फ थंब दिखा सकते हो। हम डरते कब? अंधेरे में। दिन में कौन डरता है? थैंक यू। हम डरते हैं मृत्यु को। मृत्यु के बाद क्या होता है? अंधेरा होता है। लेकिन जब जीवन आता है हम खुश हो जाते हैं। मानो एक नवजात शिशु पैदा हो रहा है, उसका जन्म हुआ, हम सब खुश हो जाते हैं। खुश होते हैं, बाप खुश, नानी खुश, दादा खुश, दादी खुश, सब खुश हो जाते हैं। और जब बच्चा आंख खोलता है वो प्रकाशित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो हंसता है। ये प्रकाश है, ये परमेश्वर की बात है। और मौत क्या है? आंख बंद हो गई, अंधेरा छा गया। घर में अंधेरा, माँ बाप के जीवन में अंधेरा, भाई बहन के जीवन में अंधेरा, हम मर गए, अंधेरा हो गया, उसका जीवन अंधा हो गया, वो अंधकार में चला गया। इसलिए डर हमें कब लगता है? अंधेरे में लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम्हें की आत्मा से नहीं, सामर्थ्य की, धीटता की आत्मा से भरा हुआ है।
हमें डर की आत्मा से नहीं, धीटता से और सामर्थ्य की आत्मा से भरा हुआ है। ना ही बल से, ना ही शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा बहुत कार्य होते हैं। यीशु मसीह की जो बटालियन तो कहेंगे हम सेना, वो सेना में क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं सकता। आप हृदय, आपकी बुला चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। लेकिन हमें अगर किसी जगह पे सैनिक करके नियुक्त कर रहे हैं तो सैनिक को देखना पड़ता है उसकी उम्र कितनी होनी है, उसकी चेस्ट कितनी चाहिए, वो कितना ताकतवर होना चाहिए। लेकिन मसीह के राज्य में मसीह के सिपाही होने के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं। मसीह के सिपाही देखो तो कैसे, कोई मेरे जैसा टकला है, बाल जा रहे हैं, पीकू है, मोटू है, वो भी यीशु मसीह का जवान है। यीशु मसीह का कार्य करता है, प्रार्थना करता है, भूतों को भगाता है और उपवास करता है, लोगों को सब बातों सिखाता है। वो कोई उम्र नहीं है, वो कोई उसमें कोई शरीर की रचना नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसको यीशु ने चुन लिया, वो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको भर देता है और वो एक उसके सैनिक में, उसके सेना में भर्ती हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसके सेना में भर्ती हो जाता है। देखो, इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जीवन के बारे में। वो खटखटा रहा है और हम उसके अंदर जब आएंगे तब वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा। कितनी सुंदर बात है। मानो आज शाम में मैं आपका दरवाजा खटखटाया, आपके घर में आया और आपके साथ जो भी रूखा, जो भी है आपके घर में आज पकाया हुआ, अगर मैं वो खाऊंगा तो आपको क्या खुशी महसूस नहीं होंगी? आप अपना थम उठा सकते हो यार, मैं समझूंगा आप सब सो रहे नहीं, सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। महसूस होंगी या नहीं? हाँ, क्यों? लेकिन जो यीशु मसीह खुद आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, खटखटा रहा है, यदि आप खोल के उसको आनंद से घर में लेंगे, कितना खुशी हो जाए, कितना खुश होंगे हम। थैंक यू। अगर आप मेरे जैसे इंसान के लिए इतना खुश है, तो जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हमारे घर में आएगा, उसका पिता, उसका पुत्र और पवित्र आत्मा अगर घर में रहेगा, सबसे धनी हम बन जाएंगे, सबसे धनवान हम रहेंगे कि स्वर्ग हमारे पास है, स्वर्ग का राज्य हमारे पास है। क्योंकि पिता आ गया, पुत्र आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, तो उसके साथ में पूरा स्वर्ग हमारे घर में। आपके पास तब पैसा हो या ना हो, आपके पास तब कुछ घर में जगह हो या ना हो, आपका एक कमरा छोटा हो या कैसे भी हो, हमारा शरीर कितना बड़ा रहता है भैया, गड्ढा हमको 3x6 का ही लगता है। लेकिन इस बड़े से गड्ढे के अंदर एक शरीर बैठ जाता है। लेकिन इस शरीर के भीतर कौन कौन बैठता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हारे भीतर परमेश्वर का आत्मा बसता है। और तुम्हारे भीतर परमेश्वर का आत्मा यदि बैठता है, बसता है, तो तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो गए हो। अब आप बाजार जा रहे हो। कौन बाजार जा रहा है? हालेलुया। कौन बाजार, कौन जा रहा है? परमेश्वर मंदिर। सही बात, परमेश्वर का मंदिर बाजार जा रहा है। लोग किसको देख रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर को। और परमेश्वर के मंदिर में शांति है, अमरत्य है, दरबार है, वहां पे धन है, समृद्धि है, सब बातें हैं। लेकिन वो मिलेंगी कब? जब तुम्हें जरूरत है तब। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा गया था कि उनकी सारी संपत्ति एक समान थी और वो जैसे जिनको जरूरत होती थी वैसे वो बांटते थे। प्यारो, हमें बांटना बहुत जरूरी है। हम जब देंगे हमें मिलेगा। इससे कह रहा हूं,
हम जब देंगे हमें मिलेगा। अब देखिए कि उस खुदावंद बाप ने हमें क्या क्या दिया। उस खुदावंद बाप ने हमें ये सब बातें दी है। उनमें से देखो कि उसने इसमें से हमें परमेश्वर का दैवी स्वभाव मिलता है कि उसने मनुष्य का स्वभाव, संसार के कष्टों और उस जीवन के बातें में अद्भुत प्रभावशाली मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को बताया गया है। 3 बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में आया हुआ हर एक मनुष्य मरने वाला है, कोई भी नहीं है जो जीवित रहेगा, सब मरने वाले हैं। दूसरी बात है, जो मरेंगे उन्हें एक तो कब्र में डाला जाएगा या शमशान में लेके जाएंगे, या अभी हमने देखा बड़े टाटा जो रतन थे उनका मृत्यु हुआ तो उनके शरीर को गिद्धों ने खा लिया। गिद्ध, देखो अरबों शरबों की संपत्ति वाला आदमी, इंसान, उसके शरीर को गिद्धों ने खाया। गिद्ध, अभी उसमें मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन हम मसीह लोग इतने आशीषित हैं। सब लोग अभी ध्यान से सुनो, हम मसीह लोग इतने आशीषित हैं, खुदावन बाप ने हमारे ऊपर कृपा की है। हम मर भी जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम उठाए जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हम मर भी गए तो वो जब बादलों पे आएगा, यीशु राजा बादलों पे आएगा, जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले उठाए जाएंगे। मतलब हमें 3 बातें दी गई है। ये कोई भी ग्रंथ में लिखा नहीं है, कोई भी बाबा ने बताया नहीं है, कोई भी फकीर, पैगंबर या कोई इंसान ये बोल नहीं सकता। एक ही जगह लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के दिन आने वाले हैं और वो जिंदा खुदा, जिंदा नबी है। और देखिए ये कितना अद्भुत है। उस परमेश्वर ने हमें बताया कि यदि तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे कि हर एक विश्वास करेगा, जैसा कि देखो प्रेरितों के काम में तो यदि तेरा विश्वास है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यदि ऐसा तेरा विश्वास है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। और बपतिस्मा के बाद और तू स्वर्ग में जा नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने स्वर्ग में जाएगा, लेकिन तू बपतिस्मा ले सकता है, तू तेरा जीवन नया कर सकता है। और जिसका जीवन नया हो गया है वो नई दुनिया में जाने वाला है। 3 बातें हमें दी गई है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह को क्रूसिफाइड करना, यीशु मसीह को गाड़ा जाना और यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठना। ये बातें निश्चय है और वो हो चुकी है। इसी कारण यदि आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा का विषय अलग है। लोग कहते बपतिस्मा मतलब धर्मांतरण हो गया है, ऐसा नहीं है भाई। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सीखो, बपतिस्मा से धर्मांतरण नहीं होता। बपतिस्मा नया जीवन हम प्राप्त करना होता है और वो नया जीवन खुद प्राप्त करने का अधिकार हमें मिलता है। ये हमारा डिसीजन है, कोई जबरदस्ती हमें नहीं है। यही तो मुझे कहना है आपसे, ये क्रिस्ती धर्म में लोगों के द्वारा धर्म है, उस धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं है, उसमें इंसान परिवर्तन हो जाता है। इंसान बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान के विचार बदल जाते हैं, इंसान खुद बदल जाता है। अगर वो खुद बदल गया तो कौन से धर्म में जिएगा? मेरा तो कोई धर्म ही नहीं बाबा। अभी मैं ये 7 धर्म की चौकट में से बाहर निकला, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं ईसाई, ना मैं सिख, मैं तो उस
नागरिक बन गया, उस परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन गया। प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे लिए उस खुदावन बाप ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा। जैसे उस पिता ने उसको मरे में से जी उठाया, वैसे वो आपको भी उठाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के पीछे 1.5 घंटा 2 घंटा आराधना नहीं कर रहे। घंटे बजाते हुए, मोमबत्ती जगाते हुए, समय दीप धूप जलाते हुए, न चैति स्नानम न चैति पापम न चैति बक्रम न चैति सर्वस्व यज्ञ परिकरी यज्ञ 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 न करियति, पाप विमोचन कभी भी नहीं हो सकता। याद रखो, कोई यज्ञ करके, किसी की बलि चला के, किसी को त्याग करके, मोमबत्ती लगा के, दीप जलाते, घंटी बजाते हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें स्वयं के विचारों को बदलने के लिए, हमें स्वयं को गाड़ने के बाद में, मैं कैसे स्वभाव का है, मैं गाली दे रहा है, मैं शराब दे रहा है, मेरे विचार गंदे हैं, मुझे मरना है। मरना है मतलब क्या? मुझे ये सब चीजें दोबारा मेरे जीवन में नहीं आना है। डर कब लगता है? जब आप ये अंधकार के कर्म करोगे तब आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप प्रकाश के कर्म करोगे, कहते सच्चाई जो है, सच्चाई के भीतर जो चलते हैं उनको तकलीफ होती है, लेकिन हमें तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी सारी तकलीफें यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर ली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं प्यारो? पैसा लेके जाओ, धन लेके जाओ और कहो कि मेरी जिंदगी आप सुधार दो। देखो, इतना बड़ा नबी था जिसे कहा गया रात यीशु मसीह के पास निकोदेमस, और निकोदेमस ने कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं? सुसमाचार 3 अध्याय है, पढ़ना नहीं है क्योंकि अपने ज्यादा नहीं है। निकोदेमस ने कहा कि मुझे नया जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। निकोदेमस तो पंडित था, वो यहूदियों का गुरु था। आज बहुत गुरु लोगों को नहीं समझ रहा कि क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा ना तो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ऐसा मसीह हूं, मैं ऐसा प्रभु यीशु मसीह का बंदा हूं जो जानता है कि हमें कहां जीना है, हम क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा, उस समय में ऐसी बातें थी कि हमारे नाम में एक गवाही थी। उन्होंने कहा कि भाई आप तो मसीह बन गए, आप आपका नाम बदल दो। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो गोपाल नाम तो बोले वो कन्हैया का होता है, कृष्ण का होता है। मैंने बोला शाबाश, लेकिन गोपाल एक पंथ है, एक समाज है। उनको कहा देखो भाई, ना तो मैं वो समाज का हूं, ना किसी और समाज में मुझे जाना है। कोई भी समाज किसी का भी उद्धार नहीं कर सकता है। मैंने कहा भाई मेरा नाम बदलने से मैं थोड़ी बदलने वाला। भैया कोई कपड़ा बदल दे तो इंसान बदल नहीं जाता। देखो, परमेश्वर ने इंसान जब नंगा था उत्पत्ति की किताब में, उसको अंजीर के पन्नों से ढाक दिया। ये इंसान बड़ा चालाक है। अंजीर के पत्ते अंदर रखे, ऊपर से चमड़े का उसने पोशाक बना लिया। अब भाई अंजीर के पत्ते तो अंदर ही है, कैसे क्या बदल गया? ऊपर ऊपर से बदलना कुछ फायदा नहीं है। 3 बातें बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाओगे, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसका कार्य, वो मारा जाना, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो परमेश्वर ने उसको जीवित किया। हम जो भी उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, चाहे आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म से, यू बिलोंग्स टू विच वन कैटेगरी, कौन सा भी आप धर्म जाति में से आए हो, लेकिन यदि आपने यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, जिसने आपको उद्धारा है, ये विश्वास आपके मन में रहेगा। मैं गॉस्पेल प्रीच कर रहा हूं सीधा सीधा। तो हमें त्यागना है, क्या स्वीकारना है और क्या त्यागना है? हमें स्वीकार करना है कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था, उस जीवन के जैसे हम रहने का प्रयास करेंगे।
जब हम यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में लेंगे, उसको पहनेंगे, फिर जो हमारे जीवन जो अंदरूनी है, जो मरने वाला है, सड़ने वाला है, उसे निकाल के बाहर किसके हाथ में? ये कोई समाज नहीं कर सकता, ये कोई भी कानून कायदा नहीं कर सकता। तो खुद को करना है, हमारे भीतर की वो गंदगी हमको खुद को निकाल के फेंकनी है, फिर नया हमको पहनना है। नया यीशु मसीह हमने जब पहना तो हमारे बुरे का पूरा पूरा निकल जड़ के साथ निकल के फेंकना हो, और तब हम जी उठेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सफल हो जाएंगे। हमारे फिर आप देखो, ना हमारे भीतर लालसा रहेगी, ना हमारे भीतर किसी के ऊपर क्रोध रहेगा, ना हमारे दूसरे की वस्तु हमारी कब बनेगी, ऐसा नहीं होगा। हम देने वाले बनेंगे, हम परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। और इतना बड़ा धनी कौन देता है मालूम है आपको? देने वाला कौन होता है? मराठी में सुंदर कहा तो देव, देव मतलब देने वाला। तो हम भी परमेश्वर के बेटा और बेटी है। इस संसार की चीजों के ऊपर हम लालसा नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग अभी इस कारण बहुत हो रहा है। लोगों का क्या प्रश्न मालूम है? वो पैसा देते हैं, वो शादी करवाते हैं, वो खर्चा देते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, ऐसा बोल के ये शैतान देता है। शैतान यीशु मसीह से कहा, वो लेके गया मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, ऊपर पहाड़ी पे लेके गया, कहा देख भाई ये सारा मैं तुझे दूंगा, तू मेरे सिर्फ मुझे नमन कर। देखो मेरे भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। वो धन की बातें कौन बताता है? संसार की चीजें कौन दिखाया? हेलो, अरे भैया, संसार की चीजें यीशु किसने दिखाया? शैतान ने। तो आज तुमको जो दिखा रहा है, बैंक बैलेंस दिखा रहा है, तुमको गाड़ी मिलेगी बता रहा है, तुम्हारा फ्लैट होगा बता रहा है, तुम्हें सोना मिलने वाला बता रहा है, यहाँ तक कि बताते हैं कि तुम्हें लॉटरी लगने वाली है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ने वाली है। प्रभु मुझे दिखा रहा है, सॉरी, उसको प्रभु नहीं दिखा रहा है। ये कौन बोल रहा है? उसका कौन सा मुंह है, कौन सी आत्मा है, ये हमने परखनी चाहिए। कोई उद्धार का संदेश दे रहा है क्या? कोई पश्चाताप का संदेश दे रहा है क्या? कोई अपने जीवन के बारे में अपने को पाप का अवलोकन कर रहा है क्या? हमारे पापों के बारे में कोई बता रहा है क्या? वहां कोई नहीं जाएगा, उसका कोई नहीं सुनेगा। उस चर्च में तकरीबन 5, 10, 6, 15, 20, 7, 8 इतने लोग रहेंगे जो उद्धार का संदेश देगा, जो पापों के विषय में बताएगा। लेकिन जो चर्च में हाँ तुम्हें आज ये मिलेगा, तुम्हें आज वो मिलेगा। मेरे पास कई तस्वीरें हैं कि बड़े बुजुर्ग उस प्रॉफिट, वो तोते को प्रॉफिट तोता, वो उसका उम्र मैं देखा, उस पैर पड़ रहे, मेरे पास तस्वीरें हैं। उसको शर्म नहीं आती क्या कि वो बुजुर्ग आदमी, उसके बाप की उम्र का आदमी उसका पैर पकड़ रहा है, उसके पत्नी को भी बोल रहा है पैर पकड़, और वो पैर पकड़ रहा है। तो उसका पहला काम कि भैया मैं तो इंसान हूं, मैं बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम इसका 14 अध्याय, और हम थोड़ा 17 वचन में से देखेंगे। कोई पढ़ेंगे प्लीज? प्रेरितों के काम 14, 17। सो गए सब? तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु यह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। आमीन। देखो, मैं आपको झूठ बात बचाना चाहता हूं। परमेश्वर हमें भले वस्तुओं को देता है, लेकिन हमारे पास धीरज होना बहुत जरूरी है। बहुत हम देखते हैं आज भिन्न भिन्न
के कलीसिया में, चर्च में यही चल रहा है। आज अभी क्रिसमस आएगा, सब केक काटेंगे, वो सांता क्लॉज बनाएंगे। सांता का जो स्पेलिंग है वो शैतान का स्पेलिंग है, क्षमा कीजिए। बाइबल में किधर भी सांता क्लॉज दिया नहीं है। आज तक किसी ने मुझे चॉकलेट दिया नहीं, मैगी दिया नहीं। और परमेश्वर ऐसा अप्रैल फूल बनाता नहीं। परमेश्वर फूल नहीं है, परमेश्वर पत्ता नहीं है, परमेश्वर पेड़ नहीं है, परमेश्वर नहीं है, नारी नहीं है, बंदर तो बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, परम ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वरों का भी वो ईश्वर है, और वो पृथ्वी का प्रधान, हमारा बाप, हमारा अब्बा, हमारा पिता है। अब देखो प्यारो, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं, हम धनी नहीं बनेंगे। ये परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ना है। ऐसा कोई संदेश देगा, उसे कहना कृपया, हम जानते हैं हम जिस भी हालत में हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति में यूसुफ नामक एक लड़का था, याकूब के 12 बच्चों में से, और वो यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, उसके कपड़े भी निकाल लिए गए थे। उस परिस्थिति को हम हमारे आंखों के सामने लाएंगे। कई बार तुम्हारी परिस्थिति ऐसी होंगी कि तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, सब तरफ से आप गड्ढे में डाले होंगे। याद रखना, आपके खुद के लोग आपको गड्ढे में डालेंगे, लेकिन उस समय याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना रहा है। जैसे यूसुफ गड्ढे में था, तब परमेश्वर यूसुफ के लिए एक जगह बना रहा था, पोटीफर के घर में जगह। उसको उठा के पोटीफर के घर में रख दिया, सारा कारोबार उसके हाथ में दे दिया। वहां पर भी प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर के लोगों, तुम चिंता मत करो। परमेश्वर जब भी आपके ऊपर ऐसी कोई कठिन परिस्थिति है, वो खुद तुम्हारे लिए जगह बनाता है ताकि आप उसमें से बाहर निकले। ये परमेश्वर की अच्छाई है कि वो आपको बाहर निकालता है। और इस संसार में एक बड़ी आशा परमेश्वर ने रखी है। इस संसार में आप पाप में डूब गए हो, इस संसार में आप ऐसे जगह अटक गए हो कि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप भी परेशान हो जाते हो कि मैं कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन प्यारो, परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, अपना एक लौता पुत्र उसने दे दिया है, ताकि हमारा विनाश नहीं हो, हमारा नाश नहीं हो, लेकिन हमें वो सार्वकालिक जीवन मिल जाए। इसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपने सारे पापों को, तुम्हारे मेरे सारे पापों को उसने खुद के ऊपर लिया और खुद सूली पे गए। उनको मरने के बाद गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा खुदावंत हो गए। और फिर वो जिंदा होने के बाद में जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास रखा प्यारो, वो जिंदा हो गए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा। इन 3 सीरीज में मैंने बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का महत्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष। आज मैंने आपको बताया कि यदि हमारे जीवन में ये 3 व्यक्ति है, यदि हमारे घर में ये 3 लोग हैं, तो हमें आशीष मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब बहुत से लोगों के घर में बहुत अलग अलग बातें होते हैं, शैतान के चित्र होते हैं, मैगजीन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, अनेक बातों के द्वारा शैतान हमारे घर में बैठा है, घुस के बैठा है। हमें उसको बाहर निकालना है। ये मैं आके नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी आपके घर में आके ये नहीं कर सकता।
आपको खुद को उसको ढूंढ के बाहर निकालना है। मैं आपका गुस्सा ठीक नहीं कर सकता, मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता। मैं आपको सुधार नहीं सकता, मैं उसके लिए प्रभु को बोल सकता। मैं आपको सीधा नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा से बात करना होगा। लेकिन खुद आपको आपके जीवन में से गंदी बातें निकालना पड़ेगी। आपको खुद को आपके जीवन में से झूठ निकालना पड़ेगा। आपको खुद उस कीचड़ में से बाहर आना होगा जो कभी भी पाप किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आपको खुद को मालूम है कि आप कौन से पाप में। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कोई आके मेरे ऊपर हाथ रख देगा, प्रार्थना करेगा तो मैं इस बुरी आदत में से छूट जाएगा। क्षमा करो बाबा, तुम्हारी आदत उसके अंदर घुस जाएगी। हम तो डूब रहे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भैया तुम्हारे जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। हम इतने चतुर हैं, इतने ज्ञानी हैं कि हम पागल जैसे मुंडी नीचे करके प्रार्थना करो पास्टर, प्रार्थना करो पास्टर, प्रार्थना करो पास्टर। 40 साल 80 साल पास्टर प्रार्थना करता है, लेकिन ये दूसरी बीवी छोड़ता ही नहीं है। भैया पास्टर के प्रार्थना करने से दूसरी बीवी छूटने वाली नहीं है। तुम्हें निर्णय लेना है कि मैं बाबा एक ही पत्नी से खुश हूं, दूसरी करना तो प्रभु मेरे लिए असंभव है। पहली से इतना परेशान हूं, दूसरी से कितना होगा। 10 भैंसे यहां से वहां से सरीकी होते बाबा। हम प्रभु से हाथ जोड़ के आपको विनती करेंगे, आपको खुद को बाहर निकलना है। शराब पीने वाला कहता है कि मैं आज नहीं, आज साल है, अभी अगले साल से मैं छोड़ दूंगा। 31 को फुल पी लेगा, इतना पिएगा 1 तारीख तक उतरता नहीं है भैया। फिर से एक को उतारने के लिए चढ़ा लेता है। मैं क्षमा करो, मैं नहीं छुड़ा सकता भैया आपको। आपको खुद को प्रभु से कहना होगा, आपको खुद को यीशु मसीह को कहना होगा, आपको पवित्र आत्मा को आपके दिल में लेना होगा, आपको आपके भीतर यीशु मसीह को लेना होगा। तब वो आपके साथ आएगा, खाना खाएगा, फिर शर्म लगेगी, अरे मेरे साथ खाने वाला तो पवित्र है, मेरे साथ खाने वाला तो कोड़े खाने वाला है, मेरे साथ खाना खाने वाला तो वो पवित्र है जो मरियम के पास। मैं गंदा आदमी, पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मेरे से दूर हो जाओ, मैं उस लायक नहीं हूं, परमेश्वर प्रभु मेरे से दूर हो जाओ। क्योंकि उसने देखा कि ये अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसे ही पतरस के नाव में यीशु मसीह गया और पतरस का नाव मछलियों से भर गया, आपके जीवन में जब यीशु मसीह आएगा प्यारो, आपका घर भी भर जाएगा, आपका कर्जा टूट जाएगा और आपके द्वारा आपके दोस्तों को भी मिलेगा जैसे पतरस को मिला। लेकिन आपको उस समय पतरस के जैसा होना है। पतरस कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ। दूसरी बार जब हम देखते हैं पतरस नाव के ऊपर खुला रहता है, लेकिन सुबह जब वो देखता है कि उस किनारे पे यीशु मसीह है, वो कहता है कि मसीह है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पास क्या मछली लेके आओ। यीशु मसीह मछली लेके आया, ऐसा बोलने के बाद में वो कहता है पतरस प्रभु है। और पतरस वो खुला, वो नंगा रहता है, आधा नंगा, वो शर्ट डालता है, कपड़े पहनता है और पानी में कूदता है, ऐसा वचन में लिखा है। बेवकूफ मसीह लोग ऐसे शराबी हो गए हैं, वो कपड़े को नंगा कर देते हैं। घर में बैठे बहुत से लोग मैंने देखे जो खुद को मसीह कहते हैं, खुद का घर अंडरवेयर और बनियान में बैठे रहते हैं। कोई शर्म करो कि तुम्हारे घर कोई पास्टर आया है, तुम्हारे घर कोई बड़ा आदमी आया है, तुम्हारे घर कोई बहन आई है, ये कहता है मेरा घर है, मैं कैसे चाहूं वैसे बैठूं। शर्म करो। हमें प्रभु ने नंगा पुंगा नहीं किया है, हमें प्रभु ने उछाला नहीं है। हमारा प्रभु नंगा हुआ है ताकि आप और मैं कपड़े पहन सके। उसके कपड़े छीने गए, उसको नंगा किया गया ताकि आपको और मुझे कपड़े मिले।
वो मारा गया इसके लिए कि उसके मृत्यु से आपको और मुझे जीवन मिले। वो मुर्दा हुआ, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, ताकि आप मुर्दे थे, आपको गाड़े वाले थे, लेकिन प्रभु हमारे लिए, आपके लिए गाड़ा गया ताकि हम उठ के जिंदा हो सके। ये हमारा शारी है। मुझे माफ करो, क्योंकि मैं जानता 33 करोड़ छोड़ के आया हूं, बेवकूफ नहीं। 4 बजे पूजा चलता था मेरे घर में, पागल नहीं हालेलुया बोल के दुनिया में घूम रहा हूं। कई मठ देखे, कई साधु देखे, कई देखे फकीर। धन्य यीशु मसीह जिसने मुझे ना दी झोली ना दी खोली, वो तो हमें स्वर्ग का राज दे दिया है। और उस स्वर्ग के राज को हम कहते हैं, पिता जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरे इच्छे जैसा हो। इसके लिए हम गाते, तेरी इच्छा पूरी हो जाए जैसे आसमां में। ऐ खुदा तेरे हैं हम, तेरी है ये जमीन, तेरा आसमां। हालेलुया। हम और आप इस जमीन के, इस आसमां के हम वाली है, हम अधिकारी है। हम कितने धनी है। देखो आज हम बोलेंगे बारिश रुक जाए, रुक जाएगी, क्योंकि उसके हम धनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो गाना गाता हूं, ए खुदा तेरे हम, तेरी है ये ज़मीन, तेरा आसमां। यीशु मसीह तेरी जय हो, तेरी जय होवे सदा। वो यीशु मसीह की हम जय जयकार करना चाहिए प्यारों। अरे आसान बात नहीं है। हम अगर बिस्तर पे बैठे हैं, एक गिलास पानी मांगेंगे तो हम कहेंगे जाओ, मैं आज दिन भर बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत काम किया है। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया, उसके पिता ने कहा बेटा तुझे जाना होगा, इन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनको बचाना होगा, स्वर्ग तुझे छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है हाँ पापा मैं तैयार हूँ, मैं आपका एकलौता पुत्र हूँ, मैं ये सब छोड़ूंगा, लेकिन आपकी बात मानूंगा। और इसलिए वो स्वर्ग छोड़ के आया। वो हमेशा कहता था हाँ पिता, हाँ अब्बा, हाँ पप्पा, हाँ डैडी, हाँ यदि हो सके तो, हाँ डैडी। ये तो हमारे बच्चों के भीतर सुनने को भी नहीं मिलता है। पापा ने कहा बेटा थोड़ी बात सुना है, आगे बात मेरे जाने का है दोस्त के साथ, क्या बात सुनेगा? तेरे को दिमाग है क्या? मम्मी तेरे को अक्ल है क्या? बाप को कुछ अक्ल नहीं, हमारा बुढ़ा सटिया गया है, क्या बात कर रहे हो? श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे, श्राप आएंगे तुम्हारे ऊपर। मेरे 2 बेटे जोशुआ और जोनाथन, मैं सच कहता हूं कभी मेरे से ऐसी बात नहीं करेंगे। मैंने उनको सिखाया है अगर तुमको आशीष चाहिए, आपको धनी बनना है, तो अपने बुजुर्ग बड़ों से अदब से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। ओनली कहते हैं, हर दिन स्कूल में सिखाते हैं इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन इज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रेस्पेक्ट माय कंट्री। और कहते हैं क्या है, हम बड़े बुजुर्ग उनका आदर करेंगे। कहने के लिए श्रापित हो जाओगे। प्रार्थना प्रार्थना है, बिनती बिनती, लफ्ज लफ्ज है। अगर प्रभु ने कहा तो वो अगर अपने लिए करता है, तो हमने भी प्रभु से जो कहा उसके लिए हमें करना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। बहुत बातें हैं, हम और आगे जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आज तक के लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं। अगले गुरुवार को हम मिलेंगे और मैं और आपको गहराई में लेके जाऊंगा। यदि आपको आशीष मिलनी चाहिए तो हमारे रिस्पेक्ट करो, हमारे पास्टर का रिस्पेक्ट करो, मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट करो, मम्मी डैडी ने बच्चों का भी रिस्पेक्ट करो। ये मैं जो आज पूरा बात किया है आपसे, जो भी 1 घंटा बात किया है,
तो ये मैंने वचन के अनुसार ही बोला है, एक भी बात वचन के बाहर नहीं लिखा है, लेकिन समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। और आपको प्रभु आशीषित करे प्यारो। यदि आप ये बात अपने जीवन में लाओगे, मैंने कहा कि आपके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्थान होना है, आपके घर में यीशु मसीह होना है, आपके घर में एक तहजीब होना है, आपके घर में एक सुगंध होना है। वो हमारे लिए मारा गया ताकि उसके मरने से हम जी उठेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आइए हम मिलके ताली बजाते उसको आदर और सम्मान देंगे। हम मरे नहीं, हमको मरे में से प्रभु ने जी उठाया है। Thank you so much. I will hand it over to brother Mathaya. Please take all the charges, the next one, whatever it. प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट गुरुवार को। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम इस अद्भुत संदेश के लिए जो परमेश्वर के बहुमूल्य दास, परमेश्वर का बिसिक दास बिशप गोपाल सर ने हमारे मध्य में रखा। मेरे जी जो सच में बड़ी रहमत बरसती है हर घर प्रार्थना घर के इस आंगन में हर सुबह और शाम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उस खुदा को। दूर हो जाती है सारे गम उसके शरण में, क्योंकि मेरे अजी जो हम और आप जब उसके सलीब के पास आते हैं, उसके चरणों के पास, शरण के पास आते हैं, तो वो सच में हमारे सारे गुनाहों को, सारे अधर्मों को, सारे पापों को क्षमा करके हमें गले लगाता, हमें अपनाता है। उस खुदा को धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसके सलीब में पापों की रिहाई है, उसके लहू में पापों की छुटकारा है। और उस लहू के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं कि इसने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसने दुख सहे, तकलीफ सहे, निश्चित तौर पर हम और आप उद्धार और छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। सच में उसने कतरा कतरा लहू का बहा दिया हमारे और आपके खातिर, ताकि वो हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे, हमें उद्धार दे, हमें अनंत काल का जीवन दे। बहुत धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जिसने हमारे खातिर स्वर्ग का उस वैभव को छोड़ करके हमारे लिए और आपके लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए इस धरती पर आया है। मेरे जीजो, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे बहुमूल्य प्रभु के दासों का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने बार बार इस बात को बोल रहे थे कि 33 करोड़ को छोड़ करके मैं आया हूँ। हालेलुया। 33 करोड़ को करोड़ कम कर 34 करोड़ जी 34 करोड़ हो गए। शो प्रभु को ऐसा कहा गया है 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जन्म आता है। सुनो जी, ऐसा कहा है हिंदू धर्मशास्त्र में 84 लाख योनि से गुजरने के बाद मनुष्य का जन्म आता है। मतलब अब मैं मर जाऊं तो मुझे 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, फिर मैं मनुष्य बनूंगा। मतलब कितना कष्ट है उसको, ये हिंदू धर्म बताता है। और देखो, सोचो फिर मेरे से एक मतलब महाराज ज्ञानी ने बात किया। मैंने कहा कि थोड़ा क्षमा करना महात्मा जी। तो देखो, एक गाय है और उस गाय को मैं काट दिया। मतलब मैं अभी जानता हूं, मतलब मैं भविष्यवक्ता हूं या फिर मैं एक बड़ा पुरोहित हूं, पुरोहित जो आगे की बात को समझता हूं। और एक लोग मेरे पास आए पूजा हवन करवाने, उनको बाल बच्चा नहीं था। देखो ये सच बात है, मेरे से बहुत लोग डेबिट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमें क्या बच्चे ले चुकी है। अब यदि मैं ये मर जाएगी तो ये नेक्स्ट जन्म कौन सा लेगी? इंसान का लेगी। तो भैया जो मेरे पास प्रार्थना करने आया, विनती करने आया कि महाराज मैं निसंतान हूं, तो मैं यदि इस बैल को काटूं, इस गाय को काटूं, तोते को काटूं या इस बकरे को काटूं, तो मैं तो महाराज मदद कर रहा हूं ना कि ये मर जाए तो इंसान इनके पेट में जन्म को आए। बाबा सोचने लगा,
मैं कहा पुरोहित जी बताओ बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ, मनुष्य के लिए उसको जन्म दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। आज तक बाबा ने जवाब नहीं दिया भैया। अच्छी बात है। मुझे कहा गया अरे भैया गोपाल आप बहुत अच्छा आदमी हो। मुझे कहा महात्मा जी का एक अलग से कुर्सी रहता है, हमारे घर में रहता था, पूरा भगवा कपड़ा डाल के, उनका नाम ही था महात्मा जी। महात्मा जी का मतलब होता है महान, भीतर जिसके अंदर आत्मा हो, महात्मा, महान आत्मा वाला महात्मा। मैं सोया हुआ था, जोशुआ की उम्र का था, मैं बहुत शरारती था। कहा महाराज जी रुको जरा मैं मुंह वगैरह धो के आता हूँ। मैं धो के आया और बैठ गया। मैं आते ही बैठ गया महाराज की कुर्सी में। महाराज को गुस्सा आ गया। मेरे पास वो घंगाल था, जो घंगाल में है ना, वो तो लोगों को मालूम है, वो घंगाल के भीतर पानी डाल के वो पूरी देव देवता को नहलाते हैं। बाद में बताऊंगा, मैं ये बताता हूँ क्या है। फिर मैं तौलिया और घंगाल लेके आ गया। मैंने कहा महात्मा जी एक काम करो, आप मेरे पैर धो दो। अरे भैया सुनो, मेरे पापा थे और घर में दरबार लगा हुआ था। जैसे मैंने महात्मा से कहा कि उठो और मेरे पैर धो, अरे चिढ़ गया मेरे ऊपर, कहता मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ए जगताप जी, ये कैसा बेवकूफ बच्चा पाला है, इसको अक्ल नहीं है। सब दरबार खोल गया मेरे ऊपर। मैंने कहा अरे भैया रुको भाई, मैं बालक हूँ, आपका कृष्ण कन्हैया हूँ। आपने तो अभी बोला ये बच्चा है, परमेश्वर का रूप है, भगवान का रूप। सुनो ना, भगवान की बात सुनो, मेरी मत सुनो। मैं कहा देखो मैं यहां तक पहुंच गया हूं महाराज जी, मैं इतना लंबे निकल चुका हूं महाराज जी कि वो गुरु है मेरा, जिस गुरु ने अपने चेलों के पैर धुए। यदि आपको लगता है कि मैं आपका चेला बनूं, आप मेरे पैर धो लो, मैं आज से ही आपके पीछे हो लूंगा। ऐसा धूम धगा मैं खुद भाग गया उधर से, क्योंकि मुझे पता था कि अभी बहुत पढ़ने वाली है। वो जो भागा मैं वहां से, अभी मैं भाग के 4 दिन के बाद घर पहुंचा, तब तक थोड़ा शांति हो गया। महात्मा एक बात हो गई, दरबार मेरे घर का बंद हो गया। यीशु मसीह की जय हो। आपको बताया है अच्छे बहुत बहुत ऐसे किस्से मेरे। क्षमा करना भैया, मतिया भाई बोले मैं आपके बात को काट दिया। वो आप 83 लाख 84 लाख योनि की बात हो गई ना, इसके लिए बताया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। निश्चित तौर पर हम लोग अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे और सुनेंगे परमेश्वर के बहुमूल्य के दास के द्वारा उसकी अद्भुत गवाहियाँ भी और प्रभु के बहुत अद्भुत सामर्थ्य वचन को भी। सो मेरा जीजो याद रखे, हुआ नापाक मसीहा सलीब पर आज़ाद हमें पापों के बंदिशों से करने के लिए, कतरा कतरा लहू का बहा दिया मेरे अजीजो उसने हमारे लिए स्वर्ग की राह हमारे लिए हमारे खातिर बनाने के लिए। ना जुड़ो फिर बंदिशों में, ना जुड़ो फिर बंदिशों में, शैतान ताक लगाए खड़ा है हमें और आपको मिटाने के लिए। जानो प्यार उस खुदावंत यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु खड़ा है अपने दोनों बाहें फैलाए हमें और आपको अपनाने के लिए। आइए हम उसकी ओर चलें, उस खुदा की ओर चले। आइए हम उस सच्चे परमेश्वर को जिसको हमने पा लिया है, उसने हमें खोज लिया, ढूंढ लिया जब हम अंधकार में थे, हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, उसने हमें अपना हाथ बढ़ा करके खींच लिया, उठा लिया। हम उसके साथ चले और निश्चित तौर पर इस संसार में आपको और हमको क्लेश होगा, लेकिन उसका वचन कहता है धीरज धरो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। सो उस खुदा के पास हम चले, उसके राह में चले, उसके मार्गों पे चले, और जो बातें परमेश्वर के बहुमूल्य दास ने हमें सिखाया है, बताया है, सिखा रहे हैं, उनको मानते हुए, उस पर मनन करते हुए, उसको अपने जीवन का आधार मानते हुए हम चले। प्रभु हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, और निश्चित तौर पर हम और आप एक दिन उसके उस राज्य में प्रवेश करेंगे जिसकी तैयारी यीशु मसीह पिछले 2000 सालों से कर रहा है। वो आने वाला है हमको और आपको ले जाने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, बिशप गोपाल सर का धन्यवाद, भाई जोशुआ का धन्यवाद जो बहुत सुंदर आराधना किए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े ध्यान से आज के वचन को सुना। इस संगति में आप हिस्सेदार हुए, आप आशीष का भागीदार हुए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे, ये हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है जी। आज के